कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं और ये है हमारा अध्याय 1 का 7वां दिन है। यहाँ पे प्रसंग चल रहा था कि मानव जीवन का उपयोग व्यक्ति को ये जानने के, किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अब बड़ा सुंदर बात है, यदि हमको मालूम चल जाए कि हमको बीमारी है और उसका इलाज ना हो तो हमें क्या करना होगा? कौन बोला? ढूंढना होगा और ना मिले तब? वेरी नाइस, सिंपल। आप ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है तो आप सहन कीजिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास संभव समाधान है, ध्यान देना होगा, संभव समाधान, ऐसा समाधान हो जो आप कर ही ना सको तो वह भी सॉल्यूशन नहीं मिलने के बराबर है। मान लो बुखार है, अरे बुखार की बहुत बढ़िया दवा है, कहाँ? सुमेरु पर्वत के ऊपर जाकर के एक बूटी ढूंढ लाइए। तो आपको सुमेरु कहाँ मिलेगा? तो वही व्यक्ति, चलो सुमेरु छोड़ दीजिए, कहें कि एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ करके वहां जो बूटी लगी हुई है वो तोड़ ले जाइए, बस उससे बुखार ठीक हो जाएगा आपका। तो अब ये कोई समाधान तो नहीं हुआ, आप ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो समाधान यदि संभव है तो बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है कि वह उसको क्रियान्वित करके अपनी समस्या का समाधान कर ले, और समाधान होने के बाद भी अगर नहीं कर रहा है तो वह निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति है, बल्कि पागल व्यक्ति। पागल ज्यादा अच्छा लग रहा है, पागल ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि समाधान होते हुए भी और नहीं कर रहा है और ऐसी वस्तु में पड़ रहा है जो उसकी समस्या को बढ़ा देंगे। इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ प्रपात यह भी नहीं कह रहे कि निवारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। निवारण तुमको बताया जा रहा है, खाली लाभ उठाओ। कि वस्तुतः आप जगत से बाहर निकलने का, अब निवारण खोजने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान गुरु वर्ग की परंपरा के द्वारा बता देते हैं, ए ने छे औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लय तुम्हें मांगे। बद्ध जीव के पास सामर्थ्य नहीं कि अपने से खोज निकाले कि हर एक कौन से मंत्र से हम भगवान के पास चले जाएंगे। होल्ड ऑन बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ये सामर्थ्य है हमारे पास? किसी बद्ध जीव के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको मंत्र गढ़ ले जिसके द्वारा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। देख रहे हैं कितने हम असहाय हैं। जैसे जंगल में, कोई बहुत घने जंगल में फंस गए हो तो ऐसा नहीं, हाँ आई नो द आइडिया कैसे बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा अपने आप को एक जंगल में लेके जाइए। ये भागवत में तो बोला ही गया, कौन सा वन कहते हैं 5वें स्कंद में? भवाटवी। भवाटवी, भवसागर का जंगल। तो अब उसमें बहुत दुख प्राप्त कर रहा है, अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति आकर के उसको पथ प्रदर्शन ना करे तो क्या संभावना है जंगल से बाहर निकलने की? नहीं है। उसी तरह से हम बद्ध जीवों को निकलने का रास्ता ही हम नहीं ढूंढते, आप इस ढूंढने का प्रयास नहीं करते, निकलने का रास्ता जान पाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो प्रपात कह रहे हैं कि अगर यदि इसका निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। ये इंग्लिश में कहते हैं यू ऑट टू समझते हैं इंग्लिश में यूजेज, और संस्कृत में कहते हैं अर्हति। ये आवश्यक, ये योग्य है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसको करें। ये मानव जीवन की विशेषता है। महर्षि ऋषभदेव, बल्कि भगवान ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपने पुत्रों को इसी प्रकार उपदेश दिया था। श्लोक कुछ याद आ रहा है? नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते अर्हते योग्य अर्हते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे प्रिय पुत्रों, इस मानव जीवन में तुमने ये सुंदर शरीर प्राप्त की है। अब सुंदर सुंदर शरीर प्राप्त करने का अर्थ केवल यही नहीं है कि बस सुंदर दिख रहे हैं। बुद्धि ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सुंदर दिख रहा है और बुद्धि खराब हो तो बड़ा खराब लगता है। आपने देखा है कभी कोई सुंदर लड़की हो और वो पागल हो कोई आकर्षण नहीं महसूस होगा आपको। ये समझ में आ जाता है कि बुद्धि किसकी खराब है। आपने देखा होगा कोई,
मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है व्यक्ति तो सुंदर दिखे, लेकिन मान लो बलिष्ठ भी है, दिमाग खराब है तो सुंदर नहीं लगता। सुंदर शरीर प्राप्त किया मतलब सुंदर मन भी है, तुम्हारी मति धर्म में है। अब तुम्हें जानना चाहिए कि इनका लक्ष्य शूकर कुकर के शरीरों की भांति इंद्रिय तृप्ति के निमित्त नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो सुंदर फोटो यहाँ पे लगाई गई है। एक भी सुअर इसमें, इस छोटी सी फोटो में एक भी सुअर कमजोर नहीं दिख रहा है। कमजोर नहीं दिख रहा है। जूम करने की क्षमता नहीं है हमारे पास, वो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ कर सब लोग की आंखें तेज हैं, समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस? हमारा ये मीटिंग कैसे बंद हो जाती है, हम समझ नहीं आता। नेट नहीं गया? आपका भी नेट चला गया? It has to be really a good joke to make me laugh. ठीक है, आ गया वापस में? ओके, आवाज आ रही होगी। यस, दे सेइंग यस। यस, इस पे आज बहुत सुंदर हमारे मुकुंद दत्त प्रभु प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि इफ वी थिंक इन द सेम वे and if we act in the same way, we will keep on taking births in the same way. Powerful nectar. जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वैसे ही कार्य करते रहेंगे, वैसे ही सोचते रहेंगे, तो वैसे ही हमको बार बार जन्म प्राप्त होते रहेंगे। कितना गंभीर स्टेटमेंट है कि नहीं? तो यहाँ ऋषभ देव कह रहे हैं कि तुम लोग को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि वह शरीर जो पुरुषार्थ करने में समर्थ है। नायम देहो देह भाजाम द्रिलोके। देह भाजाम, देह तो बहुत लोगों को प्राप्त है, लेकिन ना अयम देह, ये जो देह है तुमको प्राप्त है, ये मनुष्य का देह है। अयम का मतलब समझिएगा होंगे, मतलब ये ना अयम देहो देह भाजाम द्रिलोके। इस मनुष्य लोक में बहुत सारे लोग जीव हैं, सूर आदि सबको देह प्राप्त है, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वे अपनी समस्या का मूलभूत समस्या जो जन्म मृत्यु जराव्याधि की समस्या, उसका समाधान करने में समर्थ हो। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मन कर आज शाम को यही पढ़ाया जाए, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कोई कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये जिन काम को यानी काम इच्छाओं को विड भुज, मल, विड मतलब मल और भुज मतलब खाने वाला, विड भुज यानी मल खाने वाले सूअर को भी प्राप्त है। जो भोग सूअरों को भी प्राप्त है और केवल कष्ट के ही कारण हैं, उनको भोगने के लिए अयम देह नहीं है, ये देह नहीं है, मनुष्य देह नहीं है। तो क्या करें इससे फिर? तपो दिव्यम, यहां नहीं दिखा पा रहा हूं, मेरे कष्ट से मैं 1 मिनट रुकिए, मैं श्लोक दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप अभी श्लोक दिखाइए। यह है श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का पहला श्लोक। प्रसिद्ध श्लोक है और प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट किए हैं, तो यहाँ भी मैं दिखाना चाहूंगा इसको। यस, आई कैन, ऑल द डिवोटीज कैन सी दैट। ये श्लोक वस्तुतः भक्त को जो उन्होंने तैयार किया था ये डाल देते तो अच्छा लगता है, लेकिन इनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं था ये श्लोक कौन सा है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे सारा श्लोक दिखाई पड़ रहा है। मेरे पीछे बोलिए। ऋषभ उवाचा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, नाहं देहो देहा भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेत यस्मात् है ना, शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, नायम देहो देहा भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, कष्टान कामार्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान हरते
विडभुजाम ये। नायं देहो देहाभाजां नृलोके कष्टं कामार्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनंतम। ऋषभ उवाचार्थी भगवान ऋषभदेव ने कहा न अयम देह, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, अयम देह न, ये देह का अर्थ किससे बात कर रहे हैं? अपने बेटों से बात कर रहे हैं। तो वह तो मनुष्य योनि में है, कहते ये देह। अब यह देह समझ लेना हो कि भगवान जब विभिन्न योनियों की रचना कर रहे थे तो मनुष्य देह को रच करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो ये यहाँ अर्थ समझ रहे होंगे, ना अयम देह का मतलब यह तुमको विशेष उपहार भगवान की तरफ से मिला, ये अर्थ है अयम। ठीक है, ये देह भाजाम, देह भाजाम मतलब देहधारियों के बीच में। तो देहधारी है तो बहुत सारे हैं, कौवा है, कबूतर है, पशु पक्षी सभी हैं, पेड़ हैं। तो नृलोक के इस मनुष्य लोक में तो ये न अयम देहो न अर्हति, योग्य नहीं है किसके लिए? कष्टान कामान, कष्ट प्रदान, जिनसे कष्ट ही मिलता है ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करने में। इसका क्या प्रमाण है कि कामनाओं से और कामनाओं की पूर्ति से दुख मिलता है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। अब थोड़ा गीता भी इसमें लिंक हो ही जा रहा है कि जो संस्पर्शज भोग हैं, छूने से, सूंघने से इत्यादि इत्यादि, इससे जो सुख मिल रहा है तथाकथित, यही संस्पर्शज भोग, सुख नहीं भोग मिल रहे हैं, दुख के मूल कारण है। दुख योनय एवते, दुख की योनि, दुख का जन्म ही वहां से होता है। तो समझ में आ रहा, कष्टान कामान न अर्हते, योग्य नहीं किसके लिए करें? भोग प्राप्त करने के लिए, जो भोग दुख का कारण है, ये मानव जीवन, ये मानव देह योग्य नहीं है। अब हृदय में वैराग उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं कि ये विडभुजान, जो मल खाने वाला सुअर है उसको भी ये प्राप्त है, उसको ये सब प्राप्त करने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ता जितना मनुष्य जीवन में लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान विडभुज बोल रहे हैं। विडभुज क्यों? पहली बात यह कि भुज मतलब मल खाने वाले योनि व्यक्ति कितनी निम्न चेतना में वो जीव होगा, है तो जीव ही लेकिन कितनी निम्न चेतना में होगा। और क्या मतलब प्रमाण है कि वह संतुष्ट है उस योनि में क्योंकि वो मोटा ताजा रहता है, उसे कोई बुरा नहीं लग रहा है कि मुझको मल खाने के लिए वहां पे रखा गया है, एकदम घृणित है। तो ये शरीर, मतलब जो व्यक्ति केवल भोगों में पड़ा हुआ या भोगों में पड़ा हुआ है, वह मल खाने वाले सुअर की तरह है। आप कहेंगे इतनी खराब का, इतना कठोर, खरा स्पर्श शब्द, ऐसा शब्द जिसका स्पर्श बड़ा कठोर है, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना सुख आहार निद्रा भय मैथुन आदि में एक सुअर को होता है, उसी प्रकार उससे अधिक इंसान को नहीं होता है। तो क्या व्यक्ति सोना छोड़ दे? भगवान सोने के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, या खाना छोड़ दे नहीं, लेकिन इनको कनेक्ट करना है भगवान से। और मैथुन जितना कम हो जाए उतना अच्छा, 0 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात। तपो दिव्यम, तो भगवान ने पूछा भाई करें क्या? चलो भाई हम भोग नहीं कर रहे तो करें क्या? तो कह रहे हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। यह नहीं कह रहे हैं कि तपस्या करो, दिव्य तपस्या का अर्थ है ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के परे वाली तपस्या करो, अर्थात भगवत संबंधी तपस्या करो। जैसे आप देख सकते हैं कि हो सकता है हमको क्लास में आना अच्छा ना लगता हो सकता है किसी व्यक्ति को अच्छा ना लगता हो, लेकिन यह एक दिव्य तपस्या है जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। अब बाहर, अब ठंड में आप पड़े हुए ऐसे ठूंठ की तरह खड़े हो जाएं, उस ठूंठ समझते हैं ना, स्टैचू की तरह बाहर खड़े हो जाएं, हिले नहीं। कुछ लोग ऐसा अभ्यास करते हैं, आपको पता है, रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने देखा है। इस प्रकार से लोग एक बहुत ऊंचा खंबा उस पर खड़ा हो जाएगा 7 दिन तक, और चौराहे पे नीचे गिरा तो मेरा कोई किसी गाड़ी पे गिर सकता है। तो ये तपस्या है कि नहीं? कुछ लोग 7 दिन तक वो साइकिल चलाते हैं सुना है आपने? ऐसे कुछ तपस्या करते हैं। इस तपस्या से कोई हृदय शुद्ध नहीं होता है, या फिर अनशन पे बैठ जाते हैं।
बहुत सारी चीज करते हैं, इससे कोई हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो रहा। तो कह रहे तपो दिव्यम, भागवत श्रवण करना, भागवत का पारायण करना, नाम जप करना, उससे समान तो कोई तप ही नहीं है। तो ऐसी दिव्य तपस्याओं को करो पुत्र का। अब देखो बहुत अच्छी अच्छी बात, आचार्य गण कह रहे हैं कि पुत्र का शब्द से उनका अत्यंत सौहार्द, अत्यंत स्नेह सूचित हो रहा है। देखिए कितना विपरीत है, आजकल के माता पिता तो सुबह उठाना भी नहीं चाहते, स्नान भी नहीं करने देना चाहते, और इसको वह अपना स्नेह मानते हैं अपने बच्चों के प्रति, है ना। लेकिन यहाँ पे पुत्र का शब्द आचार्यों ने बताया है कि यह उनके प्रेम को सूचित कर रहा है। जिस कठिनाई में जीव पड़ा हुआ है, बहुत दुख में पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा दुख यह है कि भगवान की सेवा का असीमित सुख नहीं मिल रहा है, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसका मार्ग जो बता रहा है वह प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। यद्यपि लगेगा कि वह कठोर है, सुबह क्यों नहीं उठे, क्या मर गए थे कल, हो सकता है सब गुरुजी बोल दें, आलसी कहीं का या कहीं की, जो भी मतलब यथाउचित मतलब जैसे रहता है, जो आवश्यक होता है उपयोग किया जाता है। पोलर बियर तुम्हारी नाक तो पोलर बियर से मिलती लगती है, लगता है पिछले जन्म तो पोलर बियर थे। आप जानते हैं मैं अपने को बोल रहा हूँ कि हम किस प्रकार से डांटते हैं। तो सब तरीके होते हैं, हथकंडे होते हैं, किसी तरह से चिकोटी काट करके लोगों को कम से कम सुबह उठने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसे करके हम लोग प्रेरित कर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो इनको हिंदी समझ में नहीं आती, जो भागवत में नहीं आ सकते। ऐसा करके बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उपयोग किया जाता है, लेकिन वो प्रेम ही है। क्यों? आप सोचो ना, एक नाम से जितना जीव शुद्ध होता है उतना दुनिया की किसी व्रत से नहीं होता। और ये भी हम देखे हुए हैं, सभी लोग देखे हुए हैं कि सुबह छूट गई तो उसके बाद फिर जब नए भक्त तो करेंगे भी नहीं, और पुराने भक्त रात तक नहीं करेंगे, है कि नहीं? देखा है कि नहीं? प्रभु जी आज मेरे इधर इस शरीर के इस वाले भाग में एक मीठा मीठा दर्द सा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं जब करने नहीं आया। ऐसे बहुत सारे बहाने हो सकते हैं जीव के। प्रभु जी मतलब एक डिग्री बढ़ा हुआ है, कुछ 0.6 बढ़ा हुआ है, ऐसे करके कुछ कुछ तो बद जी के पास बहाना होता है। मेरे पापा बड़े खूंखार हैं, जब नहीं करने देते। हाँ, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कि हम ये वो प्लान निपटाना, लेकिन ये प्रेम ही कहा जा रहा है, साधुओं का बोल रहे हैं। जैसे यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि दिव्य तपस्या करो, तप करो। पुत्र का समझ प्रेम है, प्रेम से बोल रहा हूं तपस्या करने के लिए, भोग में मत पड़ो। अच्छा, दूसरी बात, ऋषभ देव जी का कितने भूभाग के राजा थे? अखंड। खंड राजा नहीं थे, अखंड राजा थे। वह अपने 100 पुत्र, 100 पुत्र थे ना, हाँ यहाँ 100 पुत्र थे, उनको बोल रहे हैं कि बेटा तपस्या करो। सोचिए यहाँ का मिनिस्टर कभी बोलने वाला है? हमेशा भोग के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ देखिए कितना उच्चतर शिक्षा दी जा रही कि दिव्य तपस्या करो। तो मानव पुत्र पूछे उससे क्या होगा, तो कह रहे ये ना सत्वम। सत्वम का अर्थ यहाँ पे सत्वगुण नहीं, सत्वम का अर्थ है उनका अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। इसको सत्व एक साथ मिला देंगे तो उसे सत्व कहा जाता है। सत्व तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। किससे शुद्ध होगा? क्या सीख रहे हैं आप? भोग इच्छाओं से शुद्ध। किसके द्वारा शुद्ध हो जाएगा? हाँ, अर्थ आप अलग लिए। किससे मतलब किस वस्तु से शुद्ध हो जाएगा? तो हाँ, भोग की इच्छाओं से शुद्ध हो जाएगा। और किसके द्वारा शुद्ध होगा? तपस्या के द्वारा। ये ना सत्वम शुद्धेद, उसके द्वारा सत्व शुद्ध हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? तेरे यस्माद, यस्माद मतलब जिस शुद्ध चित्त के द्वारा ब्रह्म सौख्य, तुमको ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। यानी कि भोग का सुख और ब्रह्म का सुख, ये दो अलग अलग सुख हैं। भोग का सुख क्षणिक होता है, निकृष्ट होता है, ठीक है, और कम भी होता, मात्रा में भी कम होता है, गुणवत्ता में भी खराब होता है, और झूठा भी है। सही कह रहे हैं, हाँ, उसका कोई आत्मा संबंध नहीं। और ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख, ये वास्तविक रूप से सुख है, इसमें कोई दुख की मिलावट नहीं है। तो कितनी मात्रा में मिलेगा ये? तो ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। तो मैं कई बार इस पे कहा करता हूं कि भाई अगर आप एक बनिए हैं तो थोड़ा सा आप कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो निकालिए, ऊपर रखिए कॉस्ट और नीचे रखिए वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट टू वैल्यू अगर कहें, कॉस्ट टू वैल्यू, न्यूमरेटर में कॉस्ट, डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो कितना रेशियो आएगा?
यहाँ पे कॉस्ट क्या है? तपस्या। और वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट सुख। तो कॉस्ट टू वैल्यू कितना है? न्यूमरेटर में क्या कॉस्ट रखी हुई है? इसी हिसाब से पूछिए। न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है? तपस्या। 1 जन्म की तपस्या, 2 जन्म की तपस्या, लेट से 10,000 जन्मों की तपस्या, ठीक? ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए आप अनंत सुख। तो आप बताइए कि रिजल्ट क्या निकला? 10 to 0। कहां तक मैथ्स पढ़े हैं? 10 to 0 नहीं, 0। 10 क्या होता है? 0 होता एग्जैक्टली। कहां कोई नया मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्या? किसी भी वस्तु को, एक फाइनाइट वस्तु को अगर इनफाइनाइट से आप डिवाइड करते हो तो 10 to 0 नहीं होता, वो 0 होता है। ये कोई नया थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, होता नहीं। हम लोग जब पढ़े थे तो ऐसे ही होता है। ML अग्रवाल ठीक है, समझ में आया? यानी कि फ्री में आपको सुख मिल रहा है। आप यहाँ सोच सकते हो कि हमको बहुत तपस्या करनी पड़ रही है, रोज मंगल आरती लिखना पड़ रहा है, ये वो इत्यादि इत्यादि, लेकिन कुछ तपस्या नहीं है। और ये भी बात समझ में आना पड़ेगा कि अनंत सुख के भी, अनंत सुख तो जो मिलेगा प्रेम के स्तर पे मिलेगा, उससे पहले सुख नहीं मिलेगा क्या? और भोग का जो सुख है वो सुख है नहीं, वो केवल दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही, जिसको यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया है, इसलिए मैंने श्लोक आप लोग सामने रखा। समझ में आई गया होगा। चलिए, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, क्लास देना था तो इस पे हो ही गई क्लास। लेकिन एक बात और अच्छी यहाँ पे है जो हम भूल के बोलना, कि तप का मतलब है कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण पहले भी दिया गया, मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा माउस है, ठीक है ना? ये माउस को दिख रहा है आपको? हाँ, माउस कैन बी सीन एज अ डंबल। इट इज नॉट अ डंबल, ये डंबल नहीं है। लेकिन मान लो ये वजन वाला होता और डंबल होता, तो हर बार जब मैं इसे अपने पास ऐसे लेके जा रहा हूँ तो मैं कुछ रेजिस्टेंस महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उस रेजिस्टेंस को सहते हुए जब हम उसके पास लेके आते हैं तो हमारी मसल्स बिल्डअप होती है। हम बॉडी बिल्डिंग कोर्स नहीं करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इस बात को। तो हर बार आप जब भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हो, हो सकता है प्रारंभ में अच्छा ना लगे, लेकिन आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है, तेज बढ़ रहा है। डज दैट मेक सेंस? हर मान लीजिए आज आपने चुनाव किया कि, मान के लीजिए आप लोग चुनाव किए कि हम प्रसाद खाएंगे और हम बाहर की वस्तु नहीं खाएंगे, तो ये हुआ कि नहीं? तो अच्छा भी लगता है, लेकिन एक बात है, तो ये बात समझिए कि जैसे जैसे हम लोग तपस्या कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा सत्व शुद्ध होता जा रहा है, तो हम किधर क्यों जा रहे हैं? असीमित सुख की तरफ। तो इस पे तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए श्लोक दिखा के बोला गया है। और जो नहीं देख पा रहे हैं, 5:5:1 भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक, इसको कृपया आप लोग जो है पढ़िएगा अपने एंड पे। बहुत अच्छा श्लोक है। आप कुछ समझ रहे होंगे कि भगवान का कितना आग्रह है कि तुमको ये मानव शरीर मिला है, भोग में मत लगाओ उसको, उससे तुम अनंत सुख प्राप्त कर सकते हो। आपने सुना है ऐसे कई बार यहाँ पे हल्ला होता है, अरे इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा सेल चल रही, जाओ जाओ जाओ, ले आओ ले आओ। ऐसा करके नहीं हल्ला करते, उस आग्रह के संग बोल रहे, अरे ये बहुत मुश्किल से मिला है मानव शरीर। और आप जान रहे हैं कि भक्ति में तपस्या कोई बहुत रेडिकल नहीं होती है, जो है वैसे ही बने रहें। अर्थात 16 माला नियमित रूप से जप करना, भागवत सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, डोंट चेंज एनीथिंग। प्रभुपाद तो बड़ा स्पष्ट बोले, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। आपको पानी पी करके नहीं रहना है पूरा महीना, या जो भी कुछ कार्यक्रम, कुछ ऐसा करना नहीं करना है। कृष्ण भावना का हम अभ्यास करें, दूसरों को मदद करें कृष्ण भावना भावित होने के लिए, यही हमारी देवी तपस्या है। और देखेंगे तो अच्छा लगता है, इज इट नॉट? निश्चित ही ऋषभ देव का कहने का मतलब यह है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन शुकरों जैसे मलभक्षी प्राणियों के लिए और चूंकि और चूंकि हाँ, काफी क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने, है कि नहीं? तो यानी कि देखिए, आप सब लोग को पता नहीं, हम तो अपने चित्त में देखते हैं कि दोनों प्रकार के मानसिकता होती हैं। कभी कभी अकस्मात भोग की प्रवृत्ति मन प्रस्तुत कर देता है, और कभी मन बड़ा प्रसन्न रहता है भगवान की भक्ति करके, वो तो होता चलता रहता है उसमें। तो जब भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां निकलें, तो अब उनको समझ लेना चाहिए कि ये निम्न है, निकृष्ट हैं, और उनमें क्या शब्द हम लोग बोले थे महाराज, कौन सा शब्द, कौन सी बुद्धि? महत्व बुद्धि ना रख करके वहीं इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो बहुत सी वस्तुएं आप ट्रेन में
आते जाते देखते हैं, उनको महत्व नहीं देते, अपना ध्यान नहीं दीजिए, अपना जो मुख्य प्रयोजन काम है भगवान की भक्ति करना, उधर ध्यान देते चले जाइए। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल नहीं है, ये लग रहा होगा सिंपल नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और बाद में बहुत सिंपल होता चला जाता है। एक बार आप जब नेगलेक्ट करने की आदत बन जाएगी, तो फिर उधर ध्यान नहीं देंगे, और इतना व्यस्तता होनी चाहिए कि नेगलेक्ट भी ना करना पड़े। महाराज बता रहे थे, क्योंकि संत थे, उनको कहा गया कि आपके हृदय में काम नहीं है। कहते मेरे हृदय में इतना काम है कि इस काम के लिए जगह ही नहीं है। इतने व्यस्त हैं कि इतना काम करना है, इतना काम करना है कि इधर अच्छा ही नहीं। और दूसरा, अगर आप भाग्यवान होंगे, अगर आपके पास ऐसी कोई सेवा है जिसमें अपना मन लगा सकें। हर एक अलग अलग रहता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को, जैसे मैं जब ये अन्वय करता हूँ और ये सब टीकाएं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम से मन उसमें बिना लगाए करेंगे क्या, बिना लगाए तो समझ में आना ही नहीं है। कम से कम उस समय तक तो चित्त भगवान में लग जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हर एक अलग अलग, कोई भक्त को हेल्प करना चाहते हैं, जैसे भी भक्त लोग अपना सोच लीजिए, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा मन कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, मतलब सेवा में है। किस सेवा में लगता है, तो उसमें लगा करके अपने मन को एंगेज रखना चाहिए। हाँ। मैं इस पे एक और उदाहरण दिया करता हूं कि मानो कोई व्यक्ति कंपनी का सीईओ हो, और उसको कहो कि तुम चपरासी की सैलरी में काम करोगे क्या, तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्या समझ रखा है, हम इतने योग्य व्यक्ति, तब पढ़े, जानते नहीं कितना पढ़े हैं हम, चपरासी की नौकरी करेंगे? तो उसी अर्थ में समझ रहे हैं कि जो भोग निम्न व्यक्ति जोनियों को प्राप्त हैं और बहुत सुलभता से प्राप्त हैं, तो तुम मानव होकर इस प्रकार के भोगों में पड़ोगे नहीं। भाई, तुम्हारा तो योग्यता यह है कि चित्त को शुद्ध करके अनंत सुख भोगो। और चूंकि हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर हैं, हमें निम्नतर जीवन स्तर के प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब समझ रहे हैं, देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, और इसका आप समझ गए होंगे अर्थ। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कहते हैं देखो भगवान को ये भूले हैं तो पुनर्मूषिक भवा, वापस जानवरों की तरह निर्वस्त्र घूमने का मैं बहुत अपने, क्या कहेंगे उसको, गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जानवर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल कोई नियम पालन नहीं करना चाहते। प्रपद विदेश की बात कर रहे थे, तो ये इसीलिए प्रपद के अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति के प्रथम अध्याय को पढ़ ही चुके हैं, प्रपात क्या बता रहे हैं। आजकल तो क्या बोले, वर्णन नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ भी खाने का कोई हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे लोग बड़े बेशर्म होकर के बोलते हैं, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हम तो उतना भेदभाव नहीं करते। तो कुछ भी खाओगे, भेदभाव नहीं करोगे, प्रभुपाद जी के शब्द, तो ठीक है, तुमको सुअर की योनि मिल जाएगी, तुमको अब मल में भी भेद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मल मिलता है वैसे हम खा लेते हैं, यही ये स्थिति रहेगी। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क नगर के सेंट्रल पार्क में भ्रमण करते हुए मैं यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युवा अमेरिकन लड़कों और लड़कियों की एक टोली सूअरों की उपासना में लगी हुई थी। ऐसा करते हैं क्या लोग, सूअर? ये तो मैंने आप लोग पढ़ चुके हैं इस पुस्तक को, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? सूअर की उपासना। जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, तब वे युवा जन सुअर की रट लगा रहे थे। वो वाकई लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये तो लग रहा है किसी को सुअर को मार के ले जा रहे हैं ना। बांधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मार दिया है। भी हो। वास्तव में सेंट्रल पार्क में सूअरों के साथ चलते हुए और उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। वे वास्तव में एक सूअर को अध्यक्ष बना पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाकई सूअर को बोल रहे हैं या ये किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं जो सूअर जैसा जी रहा होगा? हाँ, सूअर को बोल रहे हैं, नेता को बोल रहे हैं। अब आप, हम तो वहां पे थे नहीं, प्रपात क्या बोल रहे, लेट्स सी, पूरा पढ़ लेते हैं। वे वास्तव में एक सूअर को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उन सूअरों से अपने नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। मैं समझ रहा हूं कि सूअर की बात नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सीटल के एक बी इन
एक होटल में एक निर्देशन हुआ जिसमें लड़के लड़कियां निर्वस्त्र होकर कीचड़ में धंसे और सूअरों के साथ खेलने लगे। इस प्रकार वे लोग सूअरों के साथ तादात्म्य करके उनकी उपासना कर रहे थे। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कुछ बोलने के लिए, लेकिन प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बोल ही दिए हैं, तो अब क्या बोलेंगे। एकदम मतलब वो सोच रहे हैं सूअर कितना सुखी है कितना सुखी है, काश ये क्या क्या पुण्य तुमने किए होंगे जो तुमको सूअर की योनि प्राप्त हुई। ऐसी कुछ लालसा उनकी होगी। कोई बंधन नहीं है, कुछ भी खाओ, कैसे भी जीवन को में निर्वाह करो, कोई वो नहीं है। कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं सूअरों की तरह। हद है। विदेश में तो आप देख रहे हैं ना, इंद्रिय संयम की शायद स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे। क्या हो गया इंग्लिश में, क्या सेंस कंट्रोल। सेंस जानते होंगे, कंट्रोल जानते होंगे, लेकिन दोनों को साथ में नहीं लेके आते सेंस कंट्रोल। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई योर सेंसेस है कि नहीं, ये चल रहा है। इससे पहले हम आगे जाए, क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस बात को। इंद्रिय संयम की कोई इक्वेशन ही नहीं बिठा के रखी विदेश में, और भारतीय लोग वहां जाकर के बहुत महान बन जाएंगे। इस पे थोड़ा मैं बात बोलना चाह रहा था। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि एक होता है कि जो नए कौवे होते हैं वो अधिक काव काव करते हैं, समझते हैं, एक कहावत होती है। तो कह रहे हैं ये अमेरिकन लोग वहां पे जो है, महाराष्ट्र तो अमेरिका से जाके सबको देखे हुए हैं, कह रहे हैं कि वह तो जितना भोग सो करते हैं तो करते हैं कि वो समझ रहे हैं कि भोग में उतना कोई सुख नहीं है, जो भी करते हो। लेकिन ये भारतीय कौवे जाते हैं वहां पे तो वो और अधिक भोगों में लिप्त हो जाते हैं। अब भाई ये हम तो सुने हैं, हम तो ऑब्वियसली देखे नहीं है ना, देखना चाहेंगे कि जीव की भोग इच्छा तो है ही, और ऐसा वातावरण जहां पूरा उसको खुली छूट दी जाए। ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं पता नहीं बहुत अभी नहीं, ऑब्वियसली पहले गए होंगे दर्शन करने के लिए कसीनो में दर्शन करने गए, या फिर नहीं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि उसको पवित्र तो वो पवित्र करने गए थे पाकिस्तान को। सच सम्यक दर्शनापमान, उसके दर्शन से जीव पवित्र हो जाता, चचले गए हो। लेकिन यहाँ कितनी गंदी बात, कितना खराब बात है कि सूअरों के संग तादात्म्य कर रहे हैं। जैसा वो जी रहे हैं कीचड़ में, वैसे हम भी जिए। यह सब अच्छा, ये कब हो रहा है? प्रभुपाद जी जब इस बुक को लिख रहे हैं, दैट मींस 65 70 अराउंड 70 के अराउंड, सोचिए। तो अब और कितनी गंदी स्थिति हो गई। वहां तो बड़ा स्पष्ट है कि मतलब वैसे सुना है, वैसे महीने साल भर के लिए शादी करते हैं, अगर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी लगा कर, ईयरली रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट। यह सब उस देश में हो रहा है जहां के युवा जनों के पास सुंदर शरीर हैं, जहां प्रचुर धन है, और जहां अन्य राष्ट्रों के युवा जनों की तुलना में उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का फल यह हुआ है कि ये लोग सूअरों की पूजा करने लगे हैं। इस प्रकार की शुकर पूजा की पूर्व कल्पना बहुत पहले ही कर ली गई थी। बाप रे बाप, क्या प्रपात बोल रहे हैं, क्या कनेक्शन प्रपात जी कर रहे हैं कि ऋषभ देव सतयुग में ही बोल दिए कि ना यम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये जो भोग सूअरों को प्राप्त है उनसे तादात्म्य करके तुमको अपना मनुष्य जीवन नहीं जीना है, ये प्रपात बता रहे हैं। मैं भी इस पुस्तक को बहुत पहले, कई साल हो गए होंगे पढ़े हुए, ऐसे ध्यान से तो मैं कभी नहीं पढ़ा। क्या अद्भुत बात है, या अमेजिंग तात्पर्य प्रपात जी का है। और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख भी है, जिसकी रचना कम से कम 5000 वर्ष पूर्व हुई। ये ध्यान दीजिएगा कि भागवत की रचना 5000 वर्ष पर हुई है, लेकिन ऋषभ देव 5000 वर्ष पूर्व नहीं आए हैं। तो एक बड़ा स्पष्ट बात है कि उस समय भी जब ऋषभ देव पृथ्वी पे थे तब भी कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो भोग में प्रवृत्त होंगे। और ये स्वाभाविक सी बात है कि उनके पुत्र तो बिल्कुल वैसे नहीं थे। वो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। खुद भगवान बोल रहे हैं, उनके मुख भी बोल रहे हैं, तुम अपने बड़े भाई भरत का अनुगमन करो। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पुत्रों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, ये शिक्षा की आवश्यकता तो हम लोगों को है। कितना अद्भुत बात है।
तात्पर्य यह है कि जीवन में एक सुंदर स्थिति का उपयोग एक सुंदर लक्ष्य के लिए होना चाहिए, न कि निकृष्ट कोटि की उपासनाओं के लिए। बहुत सुंदर बात है। वी कैन नॉट ग्लोरीफाई श्रील प्रभुपाद एनफ फॉर सच अ ब्यूटीफुल पर्पस। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में इतनी सुख सुविधा प्राप्त है। यहाँ तो हम तो ये भी सुने हैं कि वहां पे अगर नौकरी नहीं करता है तो उसे भी कुछ भत्ता देते हैं, नौकरी ना करने का मुआवजा, ऐसा कहा जाए तो। पता नहीं कितना देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से निर्वाह जरूर हो जाता है ना उसका। कितना, $400 पता नहीं है, कुछ मिलता है। जो लोग मेहनत करते हैं उनसे टैक्स लेकर उन लोगों को देते हैं जो मेहनत नहीं करते। ये सिस्टम है वहां पे, बता रहे थे आशुतोष प्रभु बता रहे थे। तो मान लो खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, तब तो भजन करो। लेकिन आप देख रहे होंगे ड्रग्स वग्स भी तो कौन सी सस्ती आती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो प्राइस होता है होगा, अच्छा खासी महंगी आती होंगी, बहुत बड़ा रैकेट है उसका, बहुत बड़ा होता है। तो नहीं तो अरबों का बिजनेस ऐसे चल रहा है कि आप ₹2 किलो तो नहीं मिलता होगा, ₹20 किलो आलू की तरह तो नहीं मिलता होगा। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं जो उनके शरीर को ध्वस्त कर रही है। देख रहे सुसाइडल पॉलिसी, आत्म सिद्धांत पे चल रहा है ये लोग। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, कह रहे सारी सुविधा प्राप्त है और उसके बाद सारी सुविधाओं का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? भोग के लिए। और वो कैसे भोग? जो सुअरों को प्राप्त है। तुमको कपड़ा ही त्यागना था तो तुम्हारे इतने बड़े परिवार में पैदा होने का मतलब क्या हुआ? तुम भिखारी के पैदा हो जाती। अरे आप भारत में नहीं देख रहे हैं कि कपड़े फाड़ फाड़ करके लोग पहनना शुरू करते रहे? ये क्या बेवकूफी नहीं है? तो इन सभी चीजों के पीछे अगर आप देखें, क्योंकि उच्चतर लक्ष्य है नहीं, इसलिए मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। एक इंद्रिय तृप्ति से, दूसरी इंद्रिय तृप्ति, तीसरी इंद्रिय तृप्ति, इत्यादि इत्यादि, और मन कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा। और प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पॉइंट ये है कि अगर हमको बुद्धिमान शरीर, बुद्धि मिली हुई है, हम सभी लोग अभी तो ठीक ही हैं बुद्धि से, शरीर मिला है, अच्छा सामर्थ्य है भजन करने का, तो और अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कम से कम स्वर्ग जाने का प्रयास करो। आजकल की तो स्वर्ग की धारणा ही नहीं है। कम से कम सबसे अच्छा तो वैकुंठ जाने के लिए प्रयास करें। और मैं फिर बात को बोलूंगा जो महाराज बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं तो हम जा रहे हैं। सब दिख रहा है आपको? ये ब्रिलियंट स्टेटमेंट है महाराज का। महाराज इज सो रियलाइज्ड, अमेजिंग। हम भजन करें या ना करें, कहीं ना कहीं तो मृत्यु के बाद जरूर जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जगत की अगर आप देखेंगे तो वो नीचे बहाने की तरफ है, निम्न योनि की तरफ जाएंगे। सत्वगुण के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, और रजगुण तमोगुण के से तो कोई वो आवृत तो हो ही जाता है, नीचे जाएगा ही। जब हमें जाना ही है तो क्यों ना धारा वैकुंठ की तरफ बढ़ाई जाए। पहुंच गए तो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी समस्या। और हम बारंबार कह रहे हैं इस बात को, बारंबार कहता रहूंगा कि देखिए भक्ति साधन काल में भी सुखमय है, और वह सुख क्रमशः अधिक बढ़ता जाता है। हम लोग हर दिन हर बार कुछ नई बात नहीं कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे वही बात फिर कुछ हमारे हृदय को प्रकाशित करती हुई अच्छी लगती है। बहुत सारी बातें नई भी कहते हैं, नई नई बातें भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वही होती है, लेकिन हमारे फिर वो मन को प्रेरणा देने वाली हो जाती है कि नहीं? और सबसे सुंदर स्थिति, सुंदर लक्ष्य भगवान का धाम है। तो क्या और से भी और कोई उदाहरण है जिन्होंने किया है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं वैदिक इतिहासों से हमें पता चलता है कि भारत में अनेक श्रेष्ठ सम्राट और राजर्षि हुए हैं। महाराज ध्रुव, महाराज अम्बरीश और महाराज युधिष्ठिर सभी महान राजा थे, बड़े वैभवशाली थे, किंतु साथ ही महान ऋषि भी थे। राजर्षि कहा जाता था, मतलब वो राज्य किस लिए कर रहे हैं? भगवान क्या मैं क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हूं, और मेरा कर्तव्य है समाज को, मेरी प्रजा को भगवान की ओर उन्मुख करना, जब तक मुझे राज्य करना। इज दैट वेरी क्लियर? वह राज्य से आसक्त नहीं थे, जैसे कि आपने युधिष्ठिर महाराज के केस में देख लिया। और जब उनका समय आता था, भाई नया उत्तराधिकारी आ गया, उनका बेटा तैयार हो गया, जो देख लिया कि हाँ ये तैयार हो गया, ये वैसे ही राज्य करेगा जैसे मैंने राज्य किया है। बहुत बड़ा दायित्व है।
ये बात आप समझे? एक राजा के लिए बहुत बड़ा दायित्व नहीं कि जैसे उसने अच्छी प्रकार से राज्य किया, वैसे ही उसका युवराज भी राज्य करे। क्या आप देखने में समर्थ हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। कभी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है कि नहीं? अंग राजा बहुत अच्छी और वीण एकदम गड़बड़ निकल गया। और ये भी गलती थी कि वो देख रहे थे शुरुआत से गड़बड़ है। वो खैर वो कुछ कर भी नहीं, उसका राजा बनाया नहीं थे, वो छोड़ के चले गए थे। तो ये बात है। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया था जिन्हें आर्थिक विकास की सारी सुविधाओं और सुखमय जीवन के साथ साथ सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने का सुअवसर मिला। ये लाइन समझ में आई? थे वो राजा, सारी आर्थिक सुविधा प्राप्त है, लेकिन अपना जीवन कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित करते हुए बिताया। इस संबंध में महाराज बहुत अच्छी उक्ति बता रहे थे 8वें स्कंद में। आप गजेंद्र मोक्ष के जो पहले वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर बता रहे थे कि मनु महाराज में स्वयंभुव नाम मनु के बारे में बता रहे थे, शत्रुपा। अब इनसे अधिक शक्तिशाली मानव कौन होगा बताइए? और वहां महाराज बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एक पूरा मनवंतर भगवान के श्रवण कीर्तन ने बता दिया। अब आप सोचिए उन पर कितना बड़ा दायित्व होगा, मनु महाराज पे कितना बड़ा दायित्व होगा, वह तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वह भी प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से अपने जीवन में भगवान के श्रवण कीर्तन को ही रखें। हम लोग कन्विंस नहीं हो पाते इस बात से, लेकिन यही मुख्य कार्य है जो भक्तों करना है। भगवान के बारे में चर्चा करेगा जितना और नाम जप करेगा, उससे सबसे अधिक शुद्धिकरण होगा। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। अभी आप देख लें, लक्ष्य मतलब क्लियर डेफिनेशन। ये ना शुद्धेत तस्मात्, ये ना सत्वम शुद्धेत, हमें अपने सत्व को शुद्ध करना। ये भूल नहीं जाना है कि इस कौन में भी हम सत्व शुद्धि के लिए हैं। मतलब भक्तों के समाज में आए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। वी मे फॉरगेट दिस पॉइंट। अगर भक्तमाल चल रहा है कोट एंड कोट, या और कोई बात चल रही है, व्यर्थ बात चल रही है, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, अपितु गंदा होता है। तो आप बड़ा क्लियर देख रहे हैं, श्लोक बड़ा क्लियर है कि ऐसी तपस्या करो जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। तो नाम जप कीजिए, भागवत डिस्कशन होने चाहिए, जितना हो सके मिनिमाइज किया जाए व्यवहार को। व्यवहार में कहाँ अपराध हो रहा है ये भी हम समझ नहीं पाते, कहाँ निंदा चल रही है भी हम नहीं देख पाते, या व्यर्थ की बात हो रही है भी हम नहीं देख पाते। ये भोजन प्रभु समझाते हैं, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि हमारी भक्ति के लिए नुकसानदायक क्या है। देखने की सामर्थ्य नहीं होता, लगता नहीं है प्रचल पे, लेकिन ना, इट मे टेंड टुवर्ड्स दैट। ठीक है, मैं बारंबार इस बात को कहा करता हूं, ये किताब लग करके सामने चर्चा करना आसान नहीं होता है। ऐसे आप घंटों बातें कर लीजिए और देखेंगे जब हम बातें करते हैं तो क्या होता है, मन में जो विचार आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। देखा है आपने, भक्तों के साथ ही तो बात करते हैं, भक्तों बाहर तो हम कभी बात नहीं करते। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये तो मैं देख रहा हूँ। क्या आप लोग भी इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम लोग सब साथ में आते हैं और हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, which has no connection with कृष्णा? तो विचार करना चाहिए। वो हर बात जो हम भगवान से असंबंधित बोल रहे हैं, उसका कुछ प्रभाव हमारे सत्य पे हो रहा है, चित्त पे हो रहा है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने, आप लोग भागवत में तुम सुन ही चुके हैं कि क्या शब्द है, कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा के द्वारा उनके हृदय में कोई भाव भोग वासना नहीं थी। यद्यपि उनका राज्य कैसा था, उसके वैभव की इच्छा देवता कर रहे थे। सोचिए कितना वैभव होगा, कितना ऐश्वर्य होगा, हम लोग सोच नहीं सकते। एग्जैक्टली बात तो ये है। और फिर भी उनकी कोई स्प्रिया नहीं थी। तो कुछ देख रहे हैं कि किस प्रकार से आदर्श स्थापित किया। ध्रुव महाराज, भूल गए इस बात को बोलना, ध्रुव महाराज देखिए, राजा पे देखिए, ध्रुव महाराज को 36,000 साल राज्य करने के लिए कहा गया। कब? जब उनकी कुछ भी इच्छा नहीं थी, कोई भोग प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी किए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अम्बरीश महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे और उसको स्वप्न मानते थे। बताइए, पूरे राज्य को, सुंदर पत्नी, बच्चे, सबको वो स्वप्न मान रहे हैं, कुछ महत्व ही नहीं दे रहे हैं। शरीर छूटने का समय आ गया, कृत्या आ गई, छूटने का समय तो नहीं आता, कृत्या उन्हें उत्पन्न कर, ठीक है, मरने के लिए भगवान ने भेज दिया है हमको, भगवान की व्यवस्था है, अगर मारना होगा मार देंगे, नहीं मारना होगा तो नहीं मारेंगे। एकदम इनडिफरेंट, केवल भक्ति करते थे राजा होकर के। और युधिष्ठिर महाराज के बारे में तब जानते हैं, महान भक्त हैं, किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित थे। कितना सुंदर बात बोल रहे। और देखिए ऋषभ देव जी भी अपने बच्चों को बोल रहे हैं, तो ऋषभ देव के पास भी कितना वैभव है, पूरे विश्व का वैभव है।
फिर भी बच्चों को बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ समझ रहे हैं? ये आप देखिएगा, हमारे ही भक्तों की बात कर रहे हैं, जिन भक्तों के पास धन बहुत होता है ना, वह भी नहीं अपने भक्तों को अपने बच्चों को तपस्या करने देते। क्यों तपस्या करेगा हमारा लड़का? अरे ज्यादा तपस्या नहीं तो कम से कम सुबह उठने के बारे में तो बोलो। मतलब मैं कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली हो जाता है कि हमारा लड़का तपस्या क्यों करेगा, जब क्यों करेगा, या ऐसे कुछ क्यों करेगा। और तो ऐसा नहीं कि सारे भक्त ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये भावना आ जाती है कि धन का स्वभाव ही है, सिग्नल देगी आपको, सिग्नल देगा, तुम तपस्या क्यों करोगे, तुम्हारा ध्यान तो मैं रखूंगा। धन आते ही व्यक्ति के हृदय में तपस्या की भावना चली जाती है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं आप आगे जाके भागवत के 15 अध्याय में देखेंगे प्रथम स्कंद की, किस प्रकार से सारा राज्य छोड़ करके तपस्या करने में चले गए, और जब राज्य में थे तब भी भोग बुद्धि नहीं थी, भगवान की सेवा में ही लगे रहते। इस सुअवसर का उपयोग इससे भी बेहतर करने के लिए होना चाहिए, और यह तपस्या के अभ्यास द्वारा क्रियान्वित हो सकता है। इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित हैं, क्या आज पूरा कर दे? बहुत ना कोई आज इतने सारे लोग कैसे आ गए? अच्छा छुट्टी है तो फिर हम पूरा कर देना। इस समय हम इन, ठीक है, फिर 9 पेज हैं, पूरा कर खत्म करते हैं। इस समय, हाँ यह सुन लिया मैंने, इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित हैं। आपकी नौकरी है क्या? तो चले जाइए, कौन रोकता है? आप तो नौकरी यहाँ बैठे बैठे करते रहते हो, उसमें क्या छुट्टी है? और आपने रेस्ट तो कर ही लिया है सब। हाँ अच्छा, आप कर नहीं सकते, आधे घंटे में क्या करोगे? इस समय हम इन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप लैपटॉप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, 9 पेज पढ़ के खत्म कर देंगे। इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावना की प्रक्रिया अपना लें तो हमारी चेतना विशुद्ध हो जाएगी। तो बहुत इजी है। जन्म से अमेरिकी और यूरोपीय होकर भी जो तरुण अनुयायी स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, वे इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न है। अभ्यास ही प्रसन्न करने वाला है। भक्ति करना ही सुखमय है, और भक्ति के जब फल आने लग जाएंगे फिर तो कहना ही क्या। महाराज बोल रहे थे इस बात को, बहुत दुखी लग रहे हैं लोग भक्त कीर्तन करते हुए, खुश हैं बहुत, और यही लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि इतना खुश क्यों है ये लोग खाली हरे कृष्ण करके। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि पवित्रीकृत जीवन से पशु जीवन और मानव जीवन का अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, देखने में व्यक्ति मानव लग रहा है, लेकिन वो पशु की तरह जी रहा है, उसको प्यूरिफाई करना है। यदि हम अपने जीवन को केवल कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियमों का पालन करते हुए पवित्र बनाएं, तो हम शनह शनह अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के स्तर तक उठ जाएंगे, जो संपूर्णतः पवित्र है। ये थोड़ा समझ लीजिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि कुछ तपस्या आपको हमें अपने फर्टाइल उपजाऊ बुद्धि से निर्मित नहीं करनी है। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, मंगल आरती करना, जो भी सुबह का मॉर्निंग प्रणाम, कृष्ण कथा, भगवान का प्रसाद, यही करना है, कुछ नया नहीं करना। कभी कभी लोग उसी में सोचते रहते हैं, भाई इससे शुद्ध हो जाएंगे क्या? अरे इससे जितना शुद्ध होगे उतना अन्य किसी तपस्या से शुद्ध नहीं हो सकते। और करके देख लीजिएगा, आपने बहुत लोग करते हुए देख लिया होगा, वो शुद्ध नहीं हुए। जन्म कोटि अहंसामपि, ये इतना तो याद कर लीजिए, जन्म कोटि अहंसामपि, 4 शब्द याद रख लीजिए बस। एक जन्म, बोलिए, कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों जन्म के पापों को भी, करोड़ों जन्म के पापों को भी एक ही नाम ध्वस्त कर देता है। बेहतर बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नितांत रूप से नहीं। और इस्कॉन के भक्तों को भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कठिनाई जो है केवल जाप में होती है। बाकी प्रसाद खाने में, मंगल आरती जाने में, नाचने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, और प्रजल्प करने में तो कोई ही दिक्कत नहीं एकदम। और भगवान की कितनी सुंदर कृपा है, आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव करते नहीं कि जूम के माध्यम से वह भी कितना आसान करती है। आपको याद है पहले दिन ही आपने बोला कि रेवती माता जी बोल रही थी, पहले दिन ही आप 2 घंटा एक जगह बैठ जब कर दिया था। याद है आपको जूम का पहला दिन? बोल रही थी कभी वो बैठ जब नहीं कर पा रहे थे, उनको चल क्या टहल के जब करते तो पहले दिन ही कर दिया। क्या ये बहुत बड़ा लाभ नहीं है कि जो सबसे पवित्र करने वाला प्रोसेस है वो सबसे आसान कर दिया? क्या है, अब तो आप लोग देखते होंगे कि मन करता है कि हम जब माला का पकड़े सुबह, है कि नहीं?
ये मैं ही बोल रहा हूँ या एक मिनट भाई, हमारे Zoom devotees can you nod your heads, say yes 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 yes, all of say yes yes, so मुझे प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसे माला पकड़ता था व्यक्ति 5:30 5:30 पौने 6 हो गया, 6 सवा 6 6:30 से लग रहा था एकदम उबल जाएगा, उसमें अंदर उबल रहा है, बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, ये होता है, ये कितना बड़ा भाग्य है। ठीक है, तो इससे हम प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, भागवत में ही कहते हैं तात्पर्य, वो एकदम हृदय के अंदर से सफाई हो जाएगी उसकी। ही विल बी प्यूरिफाइड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अंदर के सारे कोर आप क्लीन हो जाएंगे सारी आर्टरियां खुल जाएंगी जिसमें अनर्थ भरे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्या ये मूलभूत 4 नियम हैं? अवैध यौन संबंधों का परित्याग, अर्थात मतलब शादी के बाहर पत्नी के अलावा संग करना, या संतान उत्पत्ति के अलावा पत्नी से भी संग करना। मांसाहार का त्याग, अर्थात इसमें अंडा और लहसुन प्याज सब आ जाता है, सब नहीं करना। मादक द्रव्यों का त्याग, जैसे कि कॉफी और चाय भी, और उसमें शराब इत्यादि तो है। कोल्ड ड्रिंक तो शरीर के लिए ऐसे ही नुकसानदायक है। कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर ऐसे कुछ बोला जाता है, वो तो मतलब मट्ठा वट्ठा है नहीं क्या, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे बात आ रही तो बोल देते, तो ठंडा पानी तो ऐसे भी कभी नहीं पीना चाहिए। ये पानी गर्म है कि नहीं, ठंडा हो गया। मैंने पिछली बार बरसाना की यात्रा में पी लिया था एक बार ठंडा पानी, कहा था कुछ नहीं हुआ, और बहुत कुछ हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़ा रहा मैं, क्योंकि गा रहा था जोर से, पूरा गला गर्म हो जाता है। उस टाइम आप बस ठंडा पानी पी लीजिए, हो जाएगा बैंड खराब, बैंड बच जाएगा। कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए हम यहाँ आयुर्वेद बताने नहीं आए ठीक है। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति शराब पीता हो और वो छोड़ दे, तो वो तो महाभागवत हो जाता है परमहंस हो जाता है, कि वो मट्ठा पी के संतुष्ट हो कर ले अपने आप को, तो बहुत बड़ी बात है। जो नहीं पीते उन्हें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो पी रहा है उस बहुत आसक्ति होती है, छोड़ दिया तो वो परमहंस हो जाएगा। द्यूत यानी जुआ का त्याग। और समझ गए, महर्षि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा था कि एक बार अपना सुना आप लोग, अब तेज हो गए आप लोग, मैं कहा मैं स्पॉटलाइट करने वाला हूं। एक बार अपना जीवन शुद्ध बना लेने पर उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात तो हम भूल ही गए थे कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको जन्म जन्मांतर बार बार तपस्या करनी है, केवल एक बार करना है। बात प्लीज ध्यान से सुनिए, जैसे बोल रहा हूं। हम कितनी सारी समस्याओं को बहुत बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन वो समस्या फिर दूसरी समस्या का निर्माण कर देती है। लेकिन अगर एक बार हमने हृदय को शुद्ध कर लिया तो कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें असीमित आनंद चाहिए, ये हमारी समस्या है। और जब तक असीमित आनंद नहीं मिलेगा, जीव सुखी नहीं हो सकता। बड़ा स्पष्ट है, एक बार हृदय को शुद्ध करना है, वन टाइम पेमेंट। हम सभी शांति और आनंद पाने की इच्छा करते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में हमें जितनी भी शांति और आनंद दिखाई देते हैं वे सीमित हैं। और आपने क्या सुना था कि जीव भले ही इनफाइनाइटिसिमल, अत्यंत छोटा है, लेकिन उसकी आनंद की भूख कितनी है, असीमित। ये भी बड़ा अचिंत्य है। जब तक इस पेटू को, आत्मा को, भूखे भोकड़ को असीमित आनंद नहीं मिलेगा, तब तक एक अगर तृप्ति नहीं हुई, और लाओ आनियो, और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए। आप सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ इसी प्रकार के भुक्कड़ हैं। और क्योंकि वह अन्य जगह मिल नहीं रहा, सोचिए असीमित आनंद के भूखे को थोड़ा थोड़ा आनंद दीजिए, ड्रॉप ड्रॉप, तो वही होगा ना ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे ये सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है। जो जीव असीमित आनंद पाकर ही सुखी होगा, उसको निकृष्ट और अत्यंत अल्प भोग मतलब सुख दिया जा रहा है, तथाकथित सुख दिया जा रहा है, उसे कितना दुख प्राप्त होगा बताइए। ये कितना बड़ा दुख जीव के लिए, और हम इसके लोलुप हो जा रहे हैं। यदि हम केवल अपने जीवन को पवित्र बना लें और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर लें, तो हमें असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। अब एक प्रश्न कोई दाग सकता है हमारे ऊपर कि क्या आपको ऐसा मिल गया? नहीं, बट कन्विक्शन हो गया, कन्विंस हो रहे हैं कि ना भौतिक भोग से हम सुखी नहीं हो रहे, दिख रहा है। और हम लोग इस फेज में, थोड़ा समझिएगा, जो व्यक्ति एकदम इग्नोरेंस में, वो मस्त पड़ा हुआ है अपने में, तमोगुण में, रजाई और कंबल ओढ़ कर सोया हुआ है, और परमहंस भी आनंद में है, वो तो असीमित सुख का अनुभव कर रहे हैं। हम लोग कहीं बीच में टंगे हैं, है कि नहीं? ना पूरी तरह से एकदम तमोगुण में है और ना परमहंस हैं।
तो ये भागवत में बोला गया है, मैं समझ रहा हूँ मैत्रेय मुनि बोलते हैं या विदुर जी बोलते हैं, दोनों की कन्वर्सेशन में है, कोई व्यक्ति बोलता है तो अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि संघर्ष करने से किधर जा रहे हैं आप? परमहंस अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो संघर्ष भी कम होता चला जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा, अनर्थ निवृत्ति में ही संघर्ष है, उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है, केवल चलना है, अपहिल फॉरवर्ड। अपहिल संघर्ष संघर्ष होता है, लेकिन जब फ्लैट आ जाता है, कई बार देखा होगा आप लोग, कभी वैष्णो देवी या कहीं पर जाएंगे तो फ्लैट बीच में आ जाता है, तब भी चलना होता है, लेकिन आपको कोई कठिनाई नहीं होती उसमें। ठीक है। आध्यात्मिक जगत शुष्क या कल्पना मात्र नहीं है, ये भी बड़ा अच्छी बात है। व्यक्ति पूछे थे, यहाँ इतना सब कार्य कर रहे हैं, आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? अरे भाई बिल्कुल बोर नहीं होंगे, वहां तो असीमित आनंद ही है, और असीमित आनंद प्रदान करने वाली असीमित क्रियाएं हैं, कर्म हैं भक्ति के। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ अरे तुम वैष्णव लोगों से ना ये पैसा इकट्ठा करने के लिए साधु लोग ये कथा सुनाते रहे तुमको, कुछ नहीं है वहां पे, ऐसा वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र में वर्णन है, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति तदापि तदा आस्वाद्यम अपिच। तो वहां पे कथा जो है वो गान की तरह है। आध्यात्मिक जगत शुष्क या कल्पना मात्र नहीं है, ऐसे करके, और कुछ बोलेंगे तो गा के ही बोलेंगे, इतने आनंद में है। वट हम तो खाली मजाक कर रहे हैं, हम तो नहीं गा सकते, लेकिन इस प्रकार से है। और देखिए गोपी गीत, गीत पे गीत, भगवत गीत, भगवान के गीत, उद्धव गीत भगवान गाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी, आप जैसे बड़े खुश हो तो हाँ करके खुश होता है आदमी, नाचता है, गाता रहता है, वो बोलता नहीं है। अब असीमित आनंद में तो क्यों नहीं गाएंगे आप बताइए? कुछ अनुभव कर रहे हैं? जब आदमी प्राय जब खुश होता है तो इस प्रकार से गाता है, जैसे आप देखेंगे 26 जनवरी में कौन खुश होता है तो पता नहीं, लेकिन गाते बहुत है वो, इत्यादि। तो गाने का बड़ा प्रभाव होता है, गाने मतलब हम आज खुश हैं, आज हम जोश है, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि जैसे कि पहला ही कल्पना नहीं है वैकुंठ, वैकुंठ वैसे ही सत्य है भाइयों जैसे कि सूर्य और चंद्र। अब तो हमारे आपको सारे फट्टे याद हो गए होंगे लेकिन ये मेरे शब्द नहीं, शिला प्रभुपाद जी के शब्द है। वैकुंठ लोकों में आध्यात्मिक आनंद के एक अंश का अनुभव नृत्य के आनंद का अनुभव है। वहां भी तरुण युवक युवतियां हैं, वस्तुतः वहां वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और जन्म लेने की पीड़ा जैसी कोई वस्तु नहीं है। अरे वैकुंठ है, गोलोक की बात है, ज्यादा अंतर नहीं इसमें। तो ये स्थिति है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वैकुंठ का पार्षद अपनी पत्नी के क्या कह सकते हैं, कंधे पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन काम वासना का कोई बात नहीं आती। उन सब दोनों का मन देखिए, दोनों ही लोग भगवान विष्णु को देख रहे हैं, दोनों का मन भगवान में लगा हुआ है। यदि हम असीम आनंद, ज्ञान और सनातन जीवन के भागीदार होना चाहते हैं, जो सब आध्यात्मिक जगत में हमारी धरोहर रूप में है, वो धरोहर होना चाहिए, फिर धरोहर रूप में है, तो हमें यह जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए और सूरों की उपासना करते हुए नष्ट नहीं करना चाहिए। जानबूझकर स्टोरी पढ़ा गया है, कोई कंपटीशन नहीं है भगवान के पास वापस जाने में कोई भी नहीं। कुछ तो आ रहा होगा मन में, कुछ भी नहीं, केवल एक चीज है, हृदय को शुद्ध करना है। मैं इस जगत में हूं तो केवल इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा बस, अगर मैं यहां नहीं रहना चाहूं तो भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं आ रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? तो हमारी यहां इस जगत में रहने की इच्छा को समाप्त करना है और भगवान के पास वापस जाने की इच्छा को प्रबल करना है, ये बात है। ये भी आप और आगे हमें पढ़ा रहे हैं, भागवत में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। 15वें अध्याय में बिल्कुल और क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, समझ भी रहे हैं आप। धरोहर रूप, जैसे आप लोगों का पुश्तैनी मकान है, इज इट नॉट? या गिरिराज में नहीं है आपको पुश्तैनी, मतलब पूर्वजों का पहले का दिया हुआ, पिताजी का जिसका भी दिया हुआ, तो अब जिंदा रहेंगी तो अपने आप मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिल, कह रहे मिल ही गया, यस।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनका इनका धरोहर कहाँ है? गिरिराज जी के सामने। आज आज मेरा कहने का आशय यह है कि आध्यात्मिक जगत में आपका मकान पहले से ही है। अच्छा, ये भी गलत नहीं है। गोविंद निवास, जैसे भी, क्या नाम है आपका? अमोघ दृक प्रभु आए, तूने कोई परिश्रम पड़ा आपको स्थान प्राप्त करने के लिए? पहले से व्यवस्था बना के रखी हुई। क्या कंपटीशन है भाई वहां से? कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये भी चिंता है कि कोई कंपटीशन नहीं है। अरे उल्टा है, जितने लोगों को आप लेके जाएंगे, जितने लोगों को आप मदद करेंगे, आपका और इसको पहले लाओ। ऐसे करके हमें एक कितना सुंदर बात है, कब हम उसको जीना शुरू करेंगे? कठिन परिश्रम करते हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बताना है। तब तो भोग की वासना बढ़ती चली जाएगी, तब कहां भगवान के पास जाने की इच्छा होगी। और सुअरों की उपासना करेंगे, मतलब सुअरों का अनुकरण करने के लिए चक्कर में पड़े रहेंगे, तो भगवान के पार्षद बनने की योग्यता कैसे प्राप्त होगी? और जो 4 नियम बताए जा रहे हैं, हम लोग की इतनी बुरी स्थिति होगी, हमको ये पालन करना कठिन लग रहा है, जबकि इंसानों के लिए नॉर्मल था। ये नॉर्मल था नियमों का पालन करना वर्णाश्रम में। हमें एक ऐसी जीवन पद्धति को स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अर्पित हो। ब्यूटीफुल लाइन। ऐसा लाइफस्टाइल चुनना चाहिए कि कृष्ण की विस्मृति ही नहीं हो, बारंबार और अधिक अधिक कृष्ण की स्मृति होती जाए, और तब हमें असीम सुख और असीम आनंद प्राप्त होगा। ये क्या अर्थ है? जिसमें कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन है, तो आप बार बार रोज जो कर रहे हो, जाप कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे आपका हृदय शुद्ध होता रहा है। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, अब जैसे से भाई गंदा होने का चांस नहीं है और शुद्ध होते जा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद का कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी का कचरा वो निकलता जा रहा है, और आप बीमार हो रहे हो, परहेज कर रहे हैं, तो आपका एक दिन आपका पूरा स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। यही प्रपात कर रहे हैं। लेकिन जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, सेट करना चाहिए जीवन ऐसा जिसमें भक्ति प्रमुख हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा पुराना रोग होता है, तो व्यक्ति आयुर्वेद के साथ जब चलता है, तो वो अपनी जीवन शैली को सेट करता है कि मुझे इस टाइम दवा खानी, ये करना है, वो करना इत्यादि, और ये परहेज करना है, तभी वो ठीक हो पाता है। ठीक है, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार तत्व है। बस इतनी बात मैं बोलना चाह रहा था कि इस टॉपिक का मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन ये अध्याय का शीर्षक था। और प्रभुपाद समराइज क्या कर रहे हैं कि मानव योनि में व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के प्रति सजग रहना चाहिए और जीवन शैली ऐसी बितानी चाहिए ताकि वह हृदय को शुद्ध करके भगवान के पास आने के लिए समर्थ हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ कमेंट्स है क्या? ओके, और कुछ नहीं है। So shall stop here. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.